हाय। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। तो हमने EB1 स्टार्ट किया था और EB1 का यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया और आप लोगों को बड़ा पसंद आया। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है ना तो शेयर कीजिए ये सब वीडियोस को। अगर आप चाहते हो कि हम EB1 को कंप्लीट कर दे, इंटरनेट साइबर क्राइम्स को कंप्लीट कर दे, इसमें आप एटलीस्ट पास हो जाओ, अच्छा मार्क्स ले आओ, 70 प्लस ले आओ, 75 आउट ऑफ 75 ले आओ, तो प्लीज ये वीडियोस को शेयर कीजिए। बिकॉज मेरा समझाने का तरीका बहुत अलग है। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो शेयर कीजिए ये वीडियो को, हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं है। शेयर कीजिए, कमेंट कर दो एक भाई, भाई भाई के लिए कमेंट कर दो, एक तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। चलो आते हैं अपने लोग। सबसे पहले बात करेंगे आज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपने लोग ने यूनिट नंबर 1 कर लिया है, यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अभी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर क्राइम्स। कि भैया साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम मतलब होता है इनलीगल एक्टिविटी। आपका फोन जो कोई हैक कर लेता है ना, हैकर लोग जो फोन वोन हैक कर लेता है, ऑनलाइन में जो इतना फ्रॉड चलता है, आपका जो डेटा चोरी कर लेता है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम का मतलब इनलीगल एक्टिविटीज जो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जो इनलीगल एक्टिविटी जो होता है, बहुत सारा चोर चमार लोग, हैकर लोग जो आपका फोन हैक कर लेता है, फ्रॉड करता है आपके साथ, आपका आइडेंटिटी को चोरी करता है, आपके फोन में वायरस डाल देता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम रेफर्स टू द इलीगल एक्टिविटी कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस ऑन और द इंटरनेट। बोला कि मोबाइल डिवाइसेस या कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है, कोई आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, ऑनलाइन फ्रॉड, आपके आइडेंटिटी को चुराता है, आपके फोन में वायरस डाल देता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इट इंक्लूड्स हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्प्रेडिंग वायरसेस। बात करते हैं ई फॉर्म क्या होता है। ई फॉर्म्स, ई फॉर्म्स का मतलब होता है आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना आजकल, आप लोग सीयू का जो एग्जाम फॉर्म है, सीयू का जो एग्जाम फॉर्म है, सीयू का जो एग्जाम फॉर्म है वो कैसे भरते हो आप लोग आजकल। बोलो तो सीयू का जो एग्जाम फॉर्म है वो कैसे भरते हो भैया, ऑनलाइन अपना फोन से भर लेते हैं। तो ई फॉर्म का मतलब वही है जो फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल रहा है, जो फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। आजकल पैन कार्ड अप्लाई करना है तो ऑनलाइन फॉर्म भर लो, आजकल यूपीएससी के लिए हमको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन फॉर्म भर लो, सीए के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर्म भर लो, किधर भी एडमिशन लेना है ऑनलाइन फॉर्म भर, आज कॉलेज में एडमिशन लेना है ऑनलाइन फॉर्म भर। तो ई फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। जो फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाता है और वो भर के सबमिट कर देते हो, आप घर बैठे बैठे जो फॉर्म सबमिट कर देते हो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ई फॉर्म्स। तो ई फॉर्म्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आर डिजिटल फॉर्म यूज्ड टू कलेक्ट एंड सबमिट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। दे रिप्लेस पेपर फॉर्म्स एंड यूज्ड फॉर एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट्स। ठीक है, वो एप्लीकेशंस के लिए होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, पेमेंट के लिए होता है। कॉलेज का जब एडमिशंस लिए थे, कॉलेज में जब एडमिशंस लिए थे तो भी आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन किए थे तो भी आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरे थे, और एग्जाम का फीस देने जाते हो तो भी आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरते हो। तो ई फॉर्म का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो फॉर्म आप ऑनलाइन भरते हो। फिर सिक्योरिटी रिस्क। ए सिक्योरिटी रिस्क इज अ थ्रेट दैट कैन हार्म कंप्यूटर सिस्टम, डेटा और नेटवर्क। सिक्योरिटी रिस्क वो रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क वो रिस्क है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है। मान लीजिए हम अपना यूट्यूब यूट्यूब में पासवर्ड नहीं लगाए, हम अपना यूट्यूब में पासवर्ड नहीं लगाए, फोन में हम अपना पासवर्ड नहीं लगाए, तो मेरा पूरा पूरा का पूरा डेटा हैक हो जाएगा, पूरा फोन से पैसा गायब हो जाएगा, इतना जो बैंक अकाउंट में रखा हुआ है सब 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 गायब हो जाएगा। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क क्या है, एक थ्रेट है। ए सिक्योरिटी रिस्क इज अ थ्रेट दैट कैन हार्म कंप्यूटर सिस्टम, डेटा और नेटवर्क। बहुत बार सुनते हुए आ रहे हो ना कि मोबाइल में वायरस घुस गया है, मोबाइल में वायरस घुस गया है। मोबाइल में वायरस घुस जाना मतलब आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस चोरी हो सकता है। तो किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा, किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक पे, अनऑथराइज्ड लिंक मतलब किसी भी अनजाना लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा, जाना लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है। मोबाइल एप्लीकेशन मतलब मोबाइल में जो एप्लीकेशन है आपका, मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उसको मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं। एम ए मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके स्मार्टफोन और जो आपके टैबलेट पे रहता है। जैसे एग्जांपल व्हाट्सएप, पेटीएम, इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। फिर बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, किसको बोलते हैं,
जहां पे आप इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हो। इंस्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं? यहाँ पे आप रियल टाइम में किसी से बात कर सकते हो। रियल टाइम में किससे बात कर सकते हो? जैसे वॉइस, अगर आप फोन में वॉइस मैसेज करोगे तो कर सकते हो ना। आजकल तो भैया व्हाट्सअप करते हैं, आजकल तो भैया हम लोग मैसेंजर यूज करते हैं, आजकल तो भैया हम लोग अरे टेलीग्राम यूज करते हैं। तो व्हाट्सअप में आप इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हो ना, हाय, वहां से रिप्लाई, हेलो, अरे कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ, क्या गाजर का हलवा खाया? हाँ मैंने गाजर का हलवा खाया। अरे व्हाट्सएप पे जो चैट करते रहते हो अपने बाबू से और टेलीग्राम से जो बात करते रहते हो, क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर बात करेंगे साइबर फोरेंसिक किसको बोलते हैं? साइबर फोरेंसिक, अगर आपके साथ बेटा साइबर फ्रॉड हुआ है, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो उस साइबर फ्रॉड के सबूत को जो इकट्ठा किया जाता है, सबूत को जो इकट्ठा किया जाता है, उस साइबर फ्रॉड का सबूत को बोलते हैं साइबर फोरेंसिक। मान लीजिए आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, उस साइबर फ्रॉड का सबूत कुछ होगा ना, कि किस किस कंप्यूटर से साइबर फ्रॉड हुआ है, कौन सा ईमेल से साइबर फ्रॉड हुआ है। तो उसका जो एविडेंस होता है, एविडेंस कि साइबर इस कंप्यूटर से हुआ है, फ्रॉड इस कंप्यूटर से हुआ है, उस एविडेंस को अपने लोग बोलते हैं साइबर फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक, ठीक है। फ्रॉड करने के लिए कोई ना कोई उसका फोन यूज किया होगा, कोई ना कोई लैपटॉप यूज किया होगा। वो जो लैपटॉप से जो फ्रॉड होता है, वो लैपटॉप को क्या बोलेंगे? साइबर फोरेंसिक। मतलब तुम्हारे साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका डिजिटल एविडेंस क्या है, ठीक है। तो साइबर फोरेंसिक इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग और डिजिटल एविडेंस रिलेटेड टू द साइबर क्राइम्स, ठीक है। इन केस ऑफ हैकिंग, फ्रॉड एंड डेटा ब्रीचेस यूज किया था साइबर, ठीक है। अब आइए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम मतलब इलीगल एक्टिविटी। साइबर क्राइम मतलब एक ऐसा इलीगल एक्टिविटी जो कि इंटरनेट और आपके जो कि इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। आपका फोन किसी ने हैक कर लिया, आपका लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया, आपका कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया, तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम, साइबर क्राइम बोलते हैं। साइबर क्राइम रेफर्स टू द इलीगल एक्टिविटी जो कि लोग ये, मतलब एक इंसान अपना कंप्यूटर को यूज करके साइबर क्राइम कर सकता है। एक इंसान अपना कंप्यूटर, अपना फोन, अपना इंटरनेट को यूज करके साइबर क्राइम कर सकता है, साइबर फ्रॉड कर सकता है, साइबर फ्रॉड कर सकता है। तो फ्रॉड क्यों करते हैं भैया? फ्रॉड इसीलिए करते हैं, लोगों को ठगने के लिए, फाइनेंशियल गेन करने के लिए, अपना डेटा चोरी करने के लिए। आप लोगों का डेटा भी चोरी होता है, पता है? आप लोगों का डेटा जो रहेगा, मान लीजिए कि कोई हैक कर लिया आपका, कोई मान लीजिए कोई आपका डिवाइस हैक कर लिया, उसमें आपका पर्सनल फोटो होगा तो, उसमें आपका पर्सनल पिक्चर्स होगा तो, उसमें आपका पर्सनल आइडेंटिटी होगा तो उसको चोरी कर लेता है वो लोग। तो साइबर क्राइम क्यों होता है? साइबर क्राइम होता है फाइनेंशियल गेन करने के लिए, ये डेटा डेटा चोरी करने के लिए और सर्विसेज को डिसरप्ट करने के लिए, ठीक है। मेरे जैसे बहुत सारे दुश्मन है, मेरे जैसे बहुत सारे दुश्मन है। बहुत लोग क्या करेगा, यूट्यूब हैक करने की कोशिश करेगा। यूट्यूब में मैं अगर सिक्योरिटी नहीं लगाया ना, यूट्यूब में मैं अगर पूरा का पूरा सिक्योरिटी नहीं लगाया ना, तो पूरा यूट्यूब हैक करने की कोशिश करेगा, और हैक करके क्या करेगा, कोई ऐसा वीडियो डाल देगा यूट्यूब में कि मेरा पूरा यूट्यूब चैनल उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं साइबर क्राइम, कि तुमको बर्बाद कर देंगे, साइबर क्राइम करके तुमको बर्बाद कर देंगे। अरे साइबर साइबर क्राइम से 3 चीज होता है। एक तो या तो आपका बैंक अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा वो चोरी कर देगा, या तो आपका डेटा वो चोरी करेगा, या तो आपका बैंक अकाउंट से पूरा का पूरा वो डेटा वो चोरी करेगा, ठीक है। या तो आपका फोन से आपका जो पर्सनल डेटा है वो चोरी करेगा, पर्सनल पिक्चर जो है वो चोरी करेगा, या फिर आपको बर्बाद कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। मतलब मान लो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब अगर हैक हुआ, कोई भी अगर हैक किया तो एक ऐसा वीडियो डाल देगा वो यूट्यूब पे कि यूट्यूब पूरा बैन कर देगा वो चैनल को, यूट्यूब पूरा बैन कर देगा वो चैनल को। इसको बोलते हैं बर्बाद करना, मतलब कि डिसरप्शन ऑफ सर्विस, ठीक है। तो कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं? बहुत सारे प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। एक तो होता है भैया हैकिंग। अगर आपके कोई सिस्टम को चोरी करने की कोशिश करे, ऑल्टर करने की कोशिश करे, डेटा को चोरी करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं हैकिंग। अगर आपका कोई कंप्यूटर का डेटा को चोरी करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं हैकिंग। फिर एक होता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब, अगर मान लीजिए कि कोई आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ले रहा है,
फिशिंग का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर मान लीजिए ले रहा है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, जैसे कि ओटीपी हो गया, ओटीपी हो गया। जैसे मान लीजिए आपका एक फेक ईमेल आया है, फेक ईमेल आया है कि आप केबीसी की तरफ से 1 करोड़ रुपए जीत गए। आपको मान लीजिए फेक ईमेल आया है कि आप केबीसी की तरफ से एक करोड़ रुपए जीत गए, और उस ईमेल का आपने जवाब दे दिया और उसका दिया हुआ लिंक पे क्लिक कर दिया, उसका दिया हुआ बस लिंक पे क्लिक कर दिया, वो सारा का सारा पासवर्ड, सारा का सारा बैंक डिटेल्स चोरी कर लेगा, सारा का सारा पासवर्ड, आपका जितना भी पासवर्ड है वो सारा उसके पास चला जाएगा, बैंक डिटेल उसके पास चला जाएगा, बस उसका दिया हुआ लिंक पर एक बार क्लिक कर दोगे, बस हो गया, बात खत्म, कहानी खत्म। फिर होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट, अब कभी कभी ना बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी का जो डेटाज होता है, जो आइडेंटिटी होता है, उसको भी इलीगल तरीके से चोरी करने की लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको भी लोग इलीगल तरीके से चोरी करते हैं, मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को तुम्हारा चोरी कर लेगा और तुमको बहुत वो धमकाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि पीसी या फोन में कभी भी अपना पर्सनल फोटो, कभी भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं रखने का, वरना कोई हैक करेगा, कोई चोरी करेगा और तुमको बोलेगा वायरल कर देंगे, वायरल कर देंगे ये फोटो, वायरल कर देंगे ये फोटो, वायरल कर देंगे ये फोटो, तो फिर तुम क्या करेगा बताओ? और उसके फिरौती में तुमको 1-1 लाख, 1-1 करोड़ रुपए मांगेगा। फिर ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, बहुत सारे बिजनेसेस के फेक फेक वेबसाइट्स हैं जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, पेमेंट वेमेंट कर लेते हो, लेकिन सामान नहीं आता घर में। गूगल में इतने सारे फेक वेबसाइट्स है जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग तो कर लेते हो लेकिन सामान नहीं आता घर में। फिर होता है एक तो मालवेयर अटैक। क्या? मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक उसमें क्या होता है कि वायरसेस का या वोम्स का या ट्रोजन्स का आप लोग यूज करते हो। हैकर लोग क्या करता है, आपका पीसी में वायरस डाल देगा, आपका पीसी में वोन्स डाल देगा, आपका आपका पीसी में ट्रोजन्स डाल देगा, मतलब एक ऐसा वायरस डाल देगा कि आपका पीसी जो है वो काम करना बंद कर देगा, पीसी पूरा खराब हो जाएगा। मेरा लैपटॉप में, मेरा कंप्यूटर में एक ऐसा वायरस डाल दिया कि लैपटॉप काम करना बंद कर दिया, पूरा खराब हो गया, फाइल जो है वो गंदा हो गया, फाइल ये सारा का सारा फाइल, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फाइल था मेरा, उसको बोलते हैं मालवेयर अटैक्स। कोई आपका दुश्मन उस्मन कर सकता है ये सब, ठीक है ना। फिर एक होता है साइबर स्टॉकिंग। अगर कोई आपको फेसबुक पे स्टॉक कर रहा है, इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहा है, तो बच के रहिए बेटा। आपके पर्सनल पिक्चर को वो हैक करके आपको हरेस कर सकता है, आपको वो हरेस कर सकता है। आजकल चल रहा है ऐसा कि कोई आपके पर्सनल पिक्चर को हैक कर लेगा और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि देख, तू पैसा देती है या तू पैसा देता है, या मैं इस फोटो को भेजू किसी को, मैं इस फोटो को भेजू किसी को, उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। बहुत लोग आपको पूरा फॉलो करते रहता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ये में वो में, ठीक है। लड़का लोगों के साथ ज्यादा होता है, लड़का लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है। मैं ये न्यूज आर्टिकल्स पढ़ा था रिसेंटली कि कोई लड़की, कोई अनजान लड़की आपसे बात करेगी, ठीक है, फेसबुक फेसबुक में कोई अनजान लड़की लड़का बन के बात करेगी, वो लड़का ही है एक्चुअली में, लड़का बन के बात करेगी, और 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 क्या होगा कि आप उसके बातों में फंस जाओगे। फेसबुक में आजकल क्या होता है कि कोई अनजान लड़की आपसे लड़का बन के बात करेगी, ठीक है, आप उसके बातों में फंस जाओगे, बस सारा का सारा करतूत कर डालोगे। वो बोलेगी वीडियो कॉल करते हैं, मुझे आपको दिखना है, ठीक है, आप दिखा दोगे, बस आपका सारा वीडियो रिकॉर्ड, आपको फिर धमकियां मिलना चालू हो जाएगा। तो ये सब बच के रहना, आजकल बहुत होता है ये सब। इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग को हम समझा दिए ना। चलिए आइए, ये सब नहीं पढ़ना है, जितना आप लोगों को पढ़ा है उतना आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। फिर बात करते हैं साइबर फॉर्जरी क्या होता है, साइबर फ्रॉड क्या होता है, साइबर वो टेररिज्म क्या होता है, ठीक है। तो साइबर फॉर्जरी का मतलब, साइबर फॉर्जरी का मतलब आपका पैन कार्ड है, मान लो कि अभिषेक झा का पैन कार्ड है, मेरा ही डुप्लीकेट एक पैन कार्ड बनाया गया, मेरा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चोरी किया गया, मेरा साइन को चोरी किया गया और मेरे बैंक से पैसा निकाला गया, मेरे साइन को चोरी किया गया, मेरा साइन जो है उसको चोरी किया गया और बैंक से पैसा निकाला गया। इसको बोलते हैं साइबर फॉर्जरी। साइबर फॉर्जरी, इलीगल क्रिएशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर एंड इंफॉर्मेशन टू डिसीव अदर्स। मतलब मेरा फॉल्स सिग्नेचर किया गया, मेरा फॉल्स ये पैन कार्ड बनाया गया, फॉल्स आधार कार्ड बनाया गया, मेरा बैंक अकाउंट पूरा खाली, मेरा फॉल्स सिग्नेचर करके
मेरा बैंक अकाउंट पूरा खाली कर दिया। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? साइबर फॉर्जरी। साइबर फ्रॉड क्या होता है? साइबर फ्रॉड होता है जो कि इंटरनेट से किया आता है, इंटरनेट से किया आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फिशिंग ईमेल्स, जैसे आपका ओटीपी ले लिया, आपका पासवर्ड ले लिया, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ये साइबर फ्रॉड। आपका बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए ले लिए गए, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? साइबर फ्रॉड। यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म टू चीट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस फॉर मॉनेटरी गेन्स। फिर साइबर, वो टेररिज्म क्या होता है? साइबर टेररिज्म, अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट सिस्टम। मतलब मान लीजिए मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया के इंडिया के मान लीजिए सरकारों के वेबसाइट्स पे क्रैक कर दे, अटैक कर दे। मान लीजिए पाकिस्तान पाकिस्तान अगर इंडिया के साइबर सिक्योरिटी पे क्रैक कर दे, पूरा का पूरा इंडियन पूरा का पूरा इंडियन सिस्टम जो है अपना, वो सरकार का जो सिस्टम है, सरकार के वेबसाइट्स पे पूरा क्रैक कर दे, इसको क्या बोलते हैं? साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, ठीक है। चलिए, यहां पे बोला है, फिर बोला है कि डिफाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस क्या होता है? किसको नहीं पता सोशल? तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि भाई तू अपना कनेक्ट कर, शेयर कर, कंटेंट, फोटो, वीडियो, सब कुछ शेयर कर उसको, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट किसको बोलते हैं? जैसे फेसबुक, जैसे ट्विटर, जैसे इंस्टाग्राम, अपने उसको उसको क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। वो प्लेटफॉर्म जिसके वजह से तू फोटोस, वीडियोस, चैट कर पाएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब वो एप्लीकेशंस जो आपके मोबाइल में है, वो एप्लीकेशंस जो आपके मोबाइल में है, जैसे कि व्हाट्सएप, जीमेल, टिकटॉक। हो गया ना ये सब। फिर बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेज ऑफ ऑपरेटिंग इन साइबर स्पेस। वेज ऑफ ऑपरेशन इन साइबर स्पेस, ठीक है। तो ये साइबर स्पेस क्या होता है? सो साइबर स्पेस इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट वेयर डिजिटल कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑकर। तो साइबर स्पेस मतलब होता है कि आप अगर कुछ भी चीज, कोई भी चीज अगर ऑनलाइन करते हो, कोई भी चीज अगर मोबाइल के थ्रू करते हो, कोई भी मतलब मान लो फेसबुक से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, हम ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, पेमेंट का ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी चीज आप फोन से कर रहे हो उसको बोलते हैं साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का मतलब कोई भी चीज अगर आप फोन से कर रहे हो, मान लीजिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक से ये बात कर रहे हैं, फाइल शेयर कर रहे हैं, सबको बोलते हैं साइबर स्पेस। कोई भी चीज अगर आप फोन से कर रहे हो, फोन के थ्रू कर रहे हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस। सबसे पहले होता है दोस्तों ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन साइबर स्पेस, जैसे आप लोग ईमेल में बात करते हो उसको भी अपने लोग साइबर स्पेस ही बोलते हैं। ईमेल में क्या कर सकते हैं सर? मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया भेज सकते हैं। फिर होता है सोशल सोशल नेटवर्किंग। अगर आप फेसबुक पे किसी को बात कर रहे हो, अगर आप ट्विटर या लिंक्डइन में किसी से बात कर रहे हो, तो उसको भी साइबर स्पेस ही बोलते हैं, साइबर स्पेस ही बोलते हैं। फिर होता है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। अगर आप बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन, अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से बाई कर रहे हो, अगर आप अमेजन से बात कर रहे हो, अमेजन से बाई कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से बाई कर रहे हो, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद रहे हो, उसको भी अपने लोग क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस। मतलब फोन से तो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ साइबर स्पेस में आता है, सब कुछ साइबर स्पेस में आता है। फिर फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज। फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज, जो फाइल्स वेल्स को शेयर वेयर कर रहे हो, स्टोरेज को शेयर कर रहे हो थ्रू द इंटरनेट, ये भी आता है साइबर स्पेस में। ऑनलाइन, अगर भाई ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, ये भी आता है साइबर स्पेस में। अगर कंटेंट स्ट्रीमिंग कर रहा है, जैसे मैं अपने कंटेंट ऑनलाइन डाल रहा हूं, ये भी आता है साइबर स्पेस में, ठीक है। फिर गेमिंग गेमिंग कर रहा हूं, या मान लो कि गेमिंग कर रहा हूं, या जो कोई भी एंटरटेनमेंट करवाता है, ये भी आता है साइबर स्पेस में। मतलब फोन से जो कुछ भी आजकल हो रहा है, चाहे पेमेंट हो, चाहे कम्युनिकेशंस हो, चाहे फेसबुक में बात करता हो, ट्विटर में बात करता हो, चाहे फाइल शेयरिंग हो, चाहे कंटेंट स्ट्रीमिंग हो, चाहे गेमिंग करता हो, चाहे नेटफ्लिक्स देखता हो, जो कुछ भी तो फोन से कर रहा है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस। साइबर स्पेस। फिर बोला गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्रॉड इन इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर जब करते हो तो क्या क्या फ्रॉड होता है, क्या क्या फ्रॉड होता है आपके पास? जब आप ऑनलाइन ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हो, जब आप ऑनलाइन पैसा देते हो, तो आपके साथ क्या क्या फ्रॉड होता है? सबसे पहला फ्रॉड होता है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग फ्रॉड का मतलब कि आपका जो बैंकिंग डिटेल्स है वो ले लिया जाता है सारा का सारा। आपको फोन करेगा, आपको कोई एक व्यक्ति फोन करेगा कि हम एसबीआई से बोल रहे हैं, प्लीज ओटीपी दे दीजिए।
हम एसबीआई से बोल रहे हैं प्लीज आप ओटीपी दे दीजिए हमको, और जब आप ओटीपी दे दोगे, जब आप उस लिंक पे क्लिक कर दोगे, जो लिंक उन्होंने दिया है उस लिंक पे क्लिक कर दोगे, बेटा आपका बैंक खाली, आपका बैंक खाली। फिर एक होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग पर्सनल बैंकिंग इंफॉर्मेशन टू ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस। आपका आइडेंटिटी चोरी कर लेगा, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, आपका आइडेंटिटी चोरी कर लेता है, फोन करता है और कुछ कुछ पूछता रहता है, कुछ कुछ पूछता रहता है और आपका खुद का आइडेंटिटी चोरी कर लेता है। फिर एटीएम एंड कार्ड फ्रॉड होता है, एटीएम एटीएम कार्ड फ्रॉड भी होता है। मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड कोई चोरी कर लिया, एटीएम कार्ड कोई चोरी कर लिया और आपसे फोन वोन करके पूछ रहा है कि बाबू एक तो बोलो तो एटीएम कार्डेर ओटीपी কত, আমি আমি খুঁজে দিচ্ছি। मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड को चोरी कर लेता है कोई और एक पुलिस पुलिस बन के नाटक करता है, एक पुलिस पुलिस बन के नाटक करता है कॉल कॉल करके कि एटीएम कार्ड का पिन क्या था बोलिए तो हम खोज देते। जैसे ही आप एटीएम कार्ड का पिन बोलोगे और पूरा का पूरा आपका बैंक खाली। इसको बोलते हैं एटीएम कार्ड फ्रॉड। एटीएम कार्ड फ्रॉड होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड होता है, बहुत सारा ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन फ्रॉड होता है, ठीक है। हैक हो जाता है, लोग फालतू का पैसा। फिर ये मैन इन द मिडिल अटैक भी होता है, ठीक है। ये मैन इन द मिडिल अटैक भी होता है। जैसे मान लीजिए सेंडर सेंडर रिसीवर को पैसा भेज रहा है, सुनिए ऐसा भी होता है, सेंडर रिसीवर को ये पैसा पैसा भेज रहा है, बीच में एक आदमी रहता है, उसके पास चला जाता है पैसा। अरे बीच में एक आदमी रहता है, वो एक ऐसा ट्रिक खेलता है कि उसके पास चला जाता है पैसा, उसको बोलते हैं दोस्तों मैन इन द मिडिल। फिर मालवेयर एंड स्पाईवेयर, आपके सिस्टम में कोई ऐसा चिप घुसा देगा, आपके सिस्टम में कोई ऐसा चिप घुसा देगा कि आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करोगे उसके ही अकाउंट में जाएगा। बहुत सारा फेक मोबाइल बैंकिंग ऐप भी आ चुका है, फेक मोबाइल बैंकिंग ऐप भी आ चुका है, कोटक का, सबका सबका आप देखोगे गूगल में मोड एपीके मिलेगा, फेक मोबाइल बैंकिंग ऐप। बहुत सारा फेक मोबाइल बैंकिंग ऐप भी आज आ चुका है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लोग आपका डेटा चोरी कर लेते हैं, लोग आपका डेटा क्या करते हैं, चोरी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि डेटा प्राइवेसी क्या होता है, व्हाट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब मेरे को भैया प्राइवेट रहने दो, मेरा अपना प्राइवेसी है। अब देखो यूट्यूब में बहुत सारा पासवर्ड्स है, जीमेल में बहुत सारा पासवर्ड्स है, मेरे को एकदम प्राइवेट रहना पड़ेगा ना, मेरे को अपना प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी आर क्रूशियल इन द डिजिटल एज ऑफ प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे यही बोला गया है कि डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी इतना क्रूशियल है कि अपना बाबू पासवर्ड मांगेगी आपको, मत देना, मत देना, कि कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को पता नहीं भाई। आपके सेंसिटिव पासवर्ड, आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई अगर मांगे मत देना, मत देना, क्योंकि कोई आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है, कोई आपके पर्सनल पिक्चर को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है, मिस यूज कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। तो प्राइवेसी आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सगी संबंधी कितने भी बड़े बेस्ट फ्रेंड हो, नहीं देने का पासवर्ड, फेसबुक व्हाट्सएप का पासवर्ड नहीं देने का, फेसबुक व्हाट्सएप का पासवर्ड नहीं देने का। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सबसे पहले भैया डेटा प्राइवेसी refers to the controlling who can access, use and share personal और sensitive information। तो डेटा प्राइवेसी का मतलब है मेरा जो डेटा है वो प्राइवेट है, अपना डेटा को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए इंसान को। फिर बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल पे, मतलब अपना जो डेटा है आपका कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंशियल, किसी को बताओ मत, किसी को बताओ मत कि पासवर्ड क्या है मेरा फेसबुक का, कॉन्फिडेंशियल रखो अपना डेटा को। इंटीग्रिटी, इंश्योरिंग दैट डेटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनऑल्टरेड ड्यूरिंग स्टोरेज, प्रोसेसिंग और ट्रांसफर। जब आप कोई डेटा को स्टोर करते हो, जब आप डेटा को प्रोसेस करते हो और जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हो, जब आप एक डेटा को स्टोर करते हो, प्रोसेस करते हो, ट्रांसफर करते हो, उस वक्त में देखो कि डेटा आपका सब सही है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है। फिर अवेलेबिलिटी, डोंट मस्ट बी एक्सेसिबल टू अनऑथराइज्ड यूजर्स, ठीक है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बोला कि वो डेटा मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए कि कोई ऑथोराइज्ड यूजर है, अगर कोई ऑथोराइज्ड यूजर है, जैसे मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक गए, अगर आपका कोटक का बैंक में एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है, कोटक का बैंक का एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो किसको आप बोलोगे रिप, आप कोटक के बैंक के मैनेजर को ही जाके बोलोगे ना कि भाई साहब मेरे बैंक के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो लोग यूज कर सकता है, वो लोग यूज कर सकता है, उन लोग से डरने का बात नहीं है, लेकिन अनजान को मत देना, अनजान को मत देना। फिर बोला गया है कि सिक्योरिटी मेजर्स,
तो अपना डेटा को अपना डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एनक्रिप्शन का यूज कीजिए, फायरवॉल्स का यूज कीजिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज कीजिए। वो जो अपने लोग पासवर्ड यूज करते हैं 1 2 3 4 वैसा वैसा फालतू का पासवर्ड यूज मत कीजिए, अच्छा पासवर्ड का यूज कीजिए। अपना डेटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए इनक्रिप्शन, फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पासवर्ड ये सब का यूज कीजिए आप लोग, ठीक है। यूजर अवेयरनेस, एजुकेटिंग यूजर्स अबाउट सिक्योर प्रैक्टिसेस, फिशिंग्स एंड सेफ डेटा शेयरिंग, ठीक है। मतलब यूजर्स को एजुकेट कीजिए भाई, यूजर्स को एजुकेट कीजिए, सबको एजुकेट कर बैठकर कि किसी को पासवर्ड शेयर नहीं करना है, सब आराम से, किसी को पासवर्ड वासवर्ड शेयर नहीं करना है, सब अपना प्राइवेसी मेंटेन करके रख, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, हो जाएगा, हो गया। चैप्टर नंबर 3 अपने लोग कर दिए। अगर चैप्टर नंबर 4 का भी वन शॉट आपको चाहिए तो प्लीज एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा हमको, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।